हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? इसमें लगेगी हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। जो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही अप्लाई होती है। पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है एक ग्रीक फिलोसफियर था, ये प्रॉपर्टी उसने दी है और उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। उसने क्या प्रॉपर्टी दी है कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यहाँ पे जो ये 90 डिग्री एंगल होता है, इसके अपोजिट साइड में जो ये लाइन है ये कौन सी होती है? हाइपोटेनस। कौन सी होती है? हाइपोटेनस। इसको हम एच से डिनोट कर सकते हैं। जो इसका हमारा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर और बेस। जो 90 डिग्री से जो लाइनें एडजेंट होती है, जो अटैच होती है इससे, वो क्या होते हैं? हमारे परपेंडिकुलर और बेस होते हैं। और इनका परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर होता है उनका जो सम होगा वो हमारा हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर हमें यहाँ पे ये मेंशन दी हुई है कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस है तो हमें इनको परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर ही मानना पड़ेगा और इसको बेस ही मानना पड़ेगा। अगर हमें मेंशन नहीं कर रखी है यानी कि लिख के नहीं दी हुई है, हमें ऐसे बिना नाम लिखे हुए दे रखे हैं, तो हम इनमें से इसको भी बेस मान सकते हैं और इसको भी, ठीक है? या फिर इसको हम परपेंडिकुलर मान सकते हैं या फिर इसको, यानी कि दोनों में से एक को हम परपेंडिकुलर और एक को बेस मान सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं है कि हाँ भाई हम स्पेशल किसी एक ही साइड को बेस या परपेंडिकुलर माने। अगर नाम नहीं लिखा हुआ तो हम किसी भी साइड को बेस और किसी भी साइड को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, जो ये दो साइड हमारे 90 डिग्री से अटैच है। लेकिन अपोजिट वाली हमारी हाइपोटेनेंसी होगी। ओके, जो 90 डिग्री के अपोजिट में है वो हमारी साइड कौन सी होगी? हाइपोटेनस। लेकिन जो एक दूसरे से अटैच है 90 डिग्री से वो बेस और परपेंडिकुलर होंगी। नाम दे रखे हैं तो जिसका जो नाम दिया हुआ है उसको वही मानना है। अगर नाम नहीं दे रखे हैं तो दोनों में से हम किसी को भी बेस मान सकते हैं और किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मान लो इसका ये स्क्वायर हटाना चाहें, तो अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो मान लो इसके नीचे क्या है? कोई भी होल नंबर होता है तो 1 होता है, तो h⁻² के नीचे हमने 1 मान लिया। तो जब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो दूसरी साइड जब ट्रांसपोज करते हैं तो साइन क्या होते हैं? साइन उल्टे हो जाते हैं। प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस, और प्लस होता है तो डिवाइड। अब जो नीचे वाला है डिवाइड में वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा। तो ये जो स्क्वायर है ये किस में बदल जाएगा? 1/2 में। और 1/2 के लिए क्या साइन लगाते हैं हम? रूट का साइन लगाते हैं। यानी कि स्क्वायर किस में बदल जाएगा? रूट में। किस में बदल जाएगा? रूट में। तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पे। h कैसे निकलेगा? अगर h का फॉर्मूला हम आगे बढ़ाएं तो ये p² + b² का क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। यानी कि जो स्क्वायर है दूसरी साइड किस में चेंज हो जाएगा? रूट में। अगर हम h² से मान लो हमें b या p निकालना है, यानी कि बेस मान लो p निकालना है, तो p कैसे निकाल लेंगे? p को हमने एक साइड में रख लिया। इस साइड क्या था हमारा? h। b को हम h की साइड लेके आएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। और जो इसके ऊपर स्क्वायर था वो किस में चेंज हो जाएगा? रूट में। किस में चेंज हो जाएगा? रूट में। ऐसे ही हम b निकालेंगे। b निकाल रहे हैं तो p को हम h की साइड लेके जाएंगे, और जो b वाला जो स्क्वायर था यहाँ पे वो किस में चेंज हो जाएगा? वो रूट में चेंज हो जाएगा। तो हम ऐसे h का, p का और b का फॉर्मूला क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। हम सीधा इसको इस फॉर्मूले से भी सम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले ही फॉर्मूला ऐसे सोल्व कर ले तो हमारे सम इजी हो जाते हैं। अब फर्स्ट सम देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट सम में क्या क्या गिवन है? PQR इज ए ट्रायंगल। एक PQR है जो हमें दे रखी है, और राइट एंगल कहाँ पे है? P पर है। और PQ हमें कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, और PR हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें QR निकालनी है। तो देखो कैसे निकाल लेंगे।
सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है पी क्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, और पी आर कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्यू आर। ओके, तो इन्होंने कहा है कि जो P है ये एक पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो जो P है वो कहाँ पे है, राइट एंगल पे। जो P पॉइंट है वो जहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल है वहाँ पे पॉइंट है। P पॉइंट कहाँ पे है, राइट एंगल पे। तो P क्यू आर, तो 2 पॉइंट बच गए हैं Q और R, उनको हम कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे R हमने यहाँ लिख दिया तो Q हम यहाँ लिख देते हैं। तो क्या ट्रायंगल का नाम क्या बन गया, P क्यू आर। ये मैटर नहीं करता कि आप स्पेशल जगह ही इन दोनों पॉइंटों को लिखो, जहाँ पे राइट एंगल है वहाँ पे तो आपको P ही लिखना है, लेकिन जो 2 पॉइंट और बच के उनको हम, यानी कि यहाँ पे भी Q लिख सकते थे और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, R को हम यहाँ पे भी लिख सकते थे और यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी कि इनको हम इनकी जगह हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने Q यहाँ लिख दिया, R यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो पी क्यू, ये रही हमारी पी क्यू, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसको हम परपेंडिकुलर भी मान सकते, बेस भी मान सकते। मैं इसको परपेंडिकुलर ले रही हूँ, मैंने इसको क्या मान लिया, परपेंडिकुलर, तो यहाँ मैं परपेंडिकुलर लिख लेती हूँ इसको। आगे पी आर लेंथ दे रखी है, इसको मैं बेस मान लेती हूँ। बेस कितना दे दिया इन्होंने 24, तो इसको मैं बेस मान लेती हूँ। और क्यू आर को मैं, ये तो एच ही है, हाइपोटेनेंसी है, जो भी ऐसी लाइन आती है 90 डिग्री के अपोजिट साइड में वो क्या होते हैं हमारे हाइपोटेनेंस। तो एच हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमें एच फाइंड करना है, तो एच का फॉर्मूला हमारा अभी अभी हमने बनाया था, क्या है, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है हमारी, पी की वैल्यू हमारी 10 और बी की हमारी है 24। ओके, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब 100 की पावर यानी कि 100 का स्क्वायर होता है तो 100 को हम 2 बार गुना करेंगे और कितना आ जाएगा ये, सॉरी 10 की जब 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 को हम 2 बार करेंगे गुना, और इसका 2 बार गुना करने से क्या आंसर आएगा 100। 24 को 2 बार गुना करेंगे तो 24 को 2 बार गुना करने से आप मल्टीप्लाई करके देख लेना 576 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 676 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये रूट है, रूट यानी कि स्क्वायर रूट है, तो इसको हम वर्गमूल भी बोलते हैं। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हम पीछे से 2 2 के जोड़े बना लेते हैं, आगे जो जोड़ा बने ठीक है, ना बने तब भी ठीक है। तो पहले देखो 6 यहाँ पे ऐसे करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 हमारा ज़्यादा हो गया, 2 2 जा करेंगे हम, तो 2 को हम यहाँ भी राइट करेंगे और यहाँ भी, और 2 2 जा 4। हम छोटी संख्या ही लेंगे, बड़ी नहीं लेंगे। अब ये अगला जोड़ा उतार लेते हैं, तो इसका डबल हम यहाँ लिखेंगे। लास्ट में 6 है, 6 एक तो 4 से आ रहा है और एक 6 से। पहले यहाँ पे 4 रख के देखते हैं, 4 की साइड में 4 रखेंगे और 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कम आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे 6 करके देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे 6 रख के देख लेते हैं। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 7, तो ये पूरा पूरा आ गया है। तो ये किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा। तो ऐसे हम इसका रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका आंसर क्या आ गया 26 सेंटीमीटर। और 26 सेंटीमीटर क्या आया है एच, और एच क्या है हमारा क्यू आर। तो क्यू आर हमें निकालना था, तो ये हमने निकाल दिया है। अब आगे सेकंड सम क्या है, सेकंड सम में हमें दे रखा है ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी दे रखी है और हमें ए सी दे रखी है, बी सी हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दी है। राइट एंगल ट्रायंगल किस पॉइंट पे है,
राइट एंगल है हमारा सी पॉइंट पे, तो दूसरी साइडों में हम ए और बी लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन हमें है ए बी कितनी है 25 सेंटीमीटर और ए सी कितनी है 7 सेंटीमीटर और बी सी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये ए बी है और ये ए बी क्या है, हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर है, इसको हम बेस मान लेते हैं। आप पी भी मान सकते हो, लेकिन मैं पी इसको मान रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से मैंने ट्रायंगल बनाई हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग बी या पी को मान सकते हो। तो इसमें पी निकालना है, तो इसको मैंने माना है एच, इसको मैंने माना है बी और इसको मैं मान रही हूँ पी। तो पी निकालने का फॉर्मूले मैंने आपको सिखा दिए हैं। एच आगे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। एच कितना है 25 और बी कितना है 7 और इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल स्क्वायर रूट। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, इसका वर्गमूल यानी कि इसका रूट। इनमें से इसको लेस करेंगे तो 500 कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24। आप निकाल के देख लेना, मैंने पीछे वाले सब में निकाल के दिखाया है। तो ये जो आया है ये क्या है P और P क्या था हमारा BC। सो BC की लेंथ कितनी आ गई है 24 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे थर्ड सम देखो। थर्ड सम में एक लैडर दे रखी है और ये खिड़की की विंडो की हाइट दे रखी है 12 मीटर और लैडर की है 15 मीटर और यहाँ पे A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, डिस्टेंस बतानी है यहाँ से यहाँ तक की। तो देखो इसको मैं P मान लेती हूँ, इसको H मान लेती हूँ और इसको B मान लेती हूँ। हमें A की थर्ड सम में हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें P 12 मीटर, H 15 मीटर और B A जो हमें क्या करना है फाइंड। तो B का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे बेस निकालने का, रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 225, इसको 2 बार करेंगे 144, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 81 और 81 का जब हम रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 मीटर। तो B क्या था, B था A की वैल्यू क्या आ गई 9 मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आगे है फोर्थ सम, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको बताना है कि ये जो साइडें दे रखी है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। तो जो इसमें सबसे लंबी लेंथ है उसको हम H मानेंगे और जो इस छोटी लेंथ है उनको हम P और B यानी कि परपेंडिकुलर और बेस मानेंगे। तो पहले हमें जो लेंथ दे रखी है वो है 25, 65 और 6 यानी कि 6.5 और 2.5 और 6, इनका सबका क्या लेंगे स्क्वायर। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.2.25 और ये 6.25 और ये 36, इसको ऐड करेंगे तो ये 42.25 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 42.25, जो दोनों क्या है इक्वल है। ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या लिखेंगे कि ये ट्रू है तो इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल साइड। आगे सेकंड पार्ट में सबसे लंबी लेंथ है 5 और रिमेनिंग 2 साइड है 2 और 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, इन दोनों को ऐड किया 8 और ये कितना है 20। ये इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया फॉल्स।
तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल साइड। और थर्ड पार्ट में क्या है, सबसे लंबी लेंथ इन्होंने दे रखी है 2.5, फिर है 1.5 और 2, इनके स्क्वायर, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 और ये कितना हो जाएगा 2.25, 2 2 जा 4, इनको ऐड करेंगे 6.25 और ये 6.25, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या है ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल साइड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब फिफ्थ सम में देखो क्या दिया हुआ है, ए ट्री is broken at the height of 5 meter from the ground and top touch of the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. आपको ट्री की ओरिजिनल हाइट फाइंड करनी है। तो ये एक पेड़ था जो 5 मीटर की ऊंचाई से क्या हो गया, ब्रोक हो गया, टूट गया है और ये ऐसे ज़मीन से टच हुआ है। तो पेड़ से लेके जहाँ पे ये टच हुआ है उसकी लेंथ इन्होंने दी है 12 मीटर। इसको हम क्या मान लेते हैं, बेस, इसको हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर। तो गिवन क्या है हमें, गिवन हमें है परपेंडिकुलर 5 मीटर और बेस कितना दे रखा है 12 मीटर। एच हमें फाइंड करना है, तो एच फाइंड करने का फॉर्मूला है रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी 5 और बी 12। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25, 12 को 2 बार करेंगे 144 और इनको ऐड करेंगे तो 169 और इसका हम वर्गमूल यानी कि रूट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 13 मीटर। अब ओरिजिनल हाइट 5 में जो हमने h निकाला है उसको ऐड कर देंगे, 5 प्लस 13 कितना आ गया 18 मीटर। क्योंकि ये ओरिजिनल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करेंगे तब आएगा, और जो ये वाली हाइट है ये हाइट हमारी कौन सी है h। अब आगे है 6 सम। 6 सम में हमें ये सेफ दे रखी है और हमें ये क्वेश्चन पुट कर रखे हैं बताने कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पाइथागोरस प्रमेय की जो प्रॉपर्टी है अगर वो कंप्लीट करती है तो ये ट्रू है, नहीं तो क्या है फॉल्स है। तो यहाँ पे देखो ये पी क्यू क्या है, इसको मैंने बेस माना है और पी आर को मैंने परपेंडिकुलर माना है। तो यहाँ पे पी क्यू बेस होगी, क्यू आर क्या है यहाँ पे एच और आर पी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पे पी का फॉर्मूला यहाँ पे ये सही नहीं है, गलत है। एच आगे आना चाहिए था पी के फॉर्मूले में और यहाँ माइनस आना चाहिए था, इसलिए क्या हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर क्या है ये बी है और आर पी स्क्वायर क्या है पी है और क्यू आर क्या है एच। तो देखो यहाँ पे एच का फॉर्मूला बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो गया ट्रू। थर्ड पार्ट में दे रखा है आर पी स्क्वायर क्या है यहाँ पे पी और क्यू आर क्या है यहाँ पे एच, और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है पी क्यू। तो पी क्यू क्या है यहाँ पे बी। तो देखो ये बी का फॉर्मूला यहाँ पे सही नहीं है। बी का फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दे रखा है पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दे रखा, तो ये क्या है फॉल्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब 7 सम में आपको दे रखा है फाइंड द पैरामीटर निकालना है आपको एक रेक्टेंगल का हुज लेंथ इज कितनी है 40 सेंटीमीटर एंड ए डायगोनल दे रखा आपको 41 सेंटीमीटर। तो ये एक आपको रेक्टेंगल दे रखा है, इसकी ये लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर और ये डायगोनल दे रखा है 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये क्या है हमारी लेंथ। ब्रेथ इन्होंने दी नहीं है, पैरामीटर निकालने के लिए हमें ब्रेथ की ज़रूरत होती है, ब्रेथ इन्होंने दी नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है और इसमें ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें एच दे रखा है और ये हमें बी मान सकते हैं। ये हमारा बी हो गया है, इसको हम पी मान सकते हैं। तो हमें एच और बी दे रखा है, तो क्या निकालना है पी निकालना है। एच हमारा कितना हो गया 41 सेंटीमीटर
बी हो गया है, यहाँ पे बी है, बी हो गया 40 सेंटीमीटर। और पी हमें फाइंड करना है, तो पी कैसे निकालेंगे? पी हमारा क्या आएगा? ब्रेथ। क्या आ जाएगा ये? ब्रेथ। तो पी का फॉर्मूला होगा रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 41, इसको 2 बार गुना करेंगे 41 को, तो हमारा 1681 आएगा। और 40 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ जाएगा। इसमें से इसको लेस करेंगे 81 आ जाएगा। 81 का रूट निकालेंगे तो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि हमारी क्या आई है? ब्रेथ। क्या आई है? ब्रेथ। ब्रेथ हमारी आ गई 9 सेंटीमीटर। लेंथ हमारी है 40 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर हम निकालेंगे। पैरामीटर का फॉर्मूला लेंथ प्लस ब्रेथ 2 × 40 + 9, तो 2 × 49, तो कितना आ गया? 98 सेंटीमीटर। अब लास्ट सम हमारा है 8 सम। द डायगोनल ऑफ ए रूम बस मेजोर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। तो इसका हमें क्या निकालना है? पैरामीटर। पैरामीटर निकालने के लिए हमें इसकी क्या चाहिए? साइड चाहिए। और साइड कैसे निकलेगी? मान लो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 16 है, तो हाफ कितनी हो जाएगी हमारी? सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की 30 है, तो हाफ कितनी हो जाएगी हमारी? 15 सेंटीमीटर। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें इसको हम यहाँ पे P मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। H हम निकाल लेंगे, जो हमारी क्या होगी? साइड। क्या होगी? साइड। तो गिवन क्या है इसमें? हमें गिवन है हमें P कितना है? 15 सेंटीमीटर। और B कितना है? 8 सेंटीमीटर। H हमें फाइंड करना है, जो कि क्या है हमारी? साइड। साइड से ही हम क्या निकालेंगे? पैरामीटर। तो H कैसे निकालेंगे? H निकालने का फॉर्मूला है रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P कितना है? 15 और B कितना है? 8। 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 225, और इसको ऐड करेंगे 8 का जो स्क्वायर है उसमें, तो कितना आ जाएगा ये? 9, 8, 289। इसका रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 17। कितना आ जाएगा? 17 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर निकालेंगे, तो पैरामीटर का फॉर्मूला होगा 4 × साइड। तो ये हमारी क्या आई है? साइड आई है। 4 × साइड, तो कितना हो गया? 68 सेंटीमीटर। ओके, बाय।